की बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से सामने आ रही है, जहां पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का एक्शन। गृह मंत्री ने 372 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को सस्पेंड किया है। लंबे समय से पेंडिंग पड़े केस के चलते ये कार्रवाई की गई है। पिछले एक साल से 3229 केस पेंडिंग थे। आपको बता दें कि गृह मंत्री ने डीएसपी को दी सभी केस की जिम्मेदारी। डीएसपी एक महीने में केसों को निपटाएं, ऐसा गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से कहा गया है। ये बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से, जहां पर एक्शन मूड पर नजर आए गृह मंत्री अनिल विज। गृह मंत्री ने 372 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को सस्पेंड किया है। लंबे समय से पेंडिंग पड़े केस के चलते ये कार्रवाई की गई है। 3229 केस आपको बता दें पेंडिंग पड़े थे। गृह मंत्री ने डीएसपी को ये सभी केस की जिम्मेदारी दी है। डीएसपी एक महीने के मैं आपको बता दें कि इन केसों को का जो है निपटारा करने की बात गृह मंत्री की तरफ से की गई है। तो ये बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर अनिल विज जो कि हरियाणा के गृह मंत्री हैं, वो एक्शन मूड में नजर आए और 3229 केस पेंडिंग पड़े थे, जिसके बाद उन्होंने ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को सस्पेंड किया गया है। डीएसपी एक महीने में, अब इसकी जिम्मेदारी आपको बता दें कि डीएसपी को दी गई है, जिसके बाद गृह मंत्री की तरफ से कहा है कि डीएसपी एक महीने के अंदर इन सभी केसों का निपटारा करें। ये बड़ी जानकारी आपको चंडीगढ़ से दे रहे हैं। लंबे समय से अधिकारियों को जो लंबित मामले हैं उनको फाइनल निपटान करने के लिए कह रहा हूँ बार बार। और मई में हमें डिपार्टमेंट ने जानकारी दी थी कि 3229 मामले सारे प्रदेश में ऐसे हैं जिनमें एक साल से ज़्यादा हो गया और मामले का फाइनल डिस्पोजल नहीं हुआ है। मैंने डिपार्टमेंट को लिखा था कि आप इनकी एक्सप्लेनेशन कॉल करो कि फाइनल डिस्पोजल क्यों नहीं हुआ। लोग धक्के खा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं और केसेस निपटान नहीं हो रहे हैं। तो अब डिपार्टमेंट ने मुझे जानकारी दी है कि हमने एक्सप्लेनेशन कॉल की है। 372 आदमी ऐसे हैं जिनसे सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं आई है। तो ये बहुत गंभीर मामला है। मैंने इसको गंभीरता से लेते हुए 372 जो आईओज हैं, आईओ अब कोई भी हो सकता है, जो आईओज हैं उनको तुरंत निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। और इसके बारे में तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ईशा ठाकुर इस वक्त चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ईशा, जिस तरीके से बात कर ली जाए, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज एक्शन मूड पर नजर आए, जहां पर उन्होंने बड़ा एक्शन लिया है। 372 इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर थे उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। क्या है पूरा मामला, कितने केस पेंडिंग पड़े थे, एक बार पूरी जानकारी। जी देखिए, गृह मंत्री अनिल बात करें तो पहले ही आईओ को जांच अधिकारी हैं, इन्हें चेतावनी दी और कुल मिलाकर 372 ये जांच अधिकारी हैं, जिनमें सबसे ज्यादा गुरुग्राम से 80, यमुनानगर से 57, फरीदाबाद से 32, पंचकुला से 10, अंबाला से 30, करनाल से 31, पानीपत से 30, हिसार, सिरसा, जिंद, रेवाड़ी, रोहतक, सोनीपत की बात करें तो यहाँ से भी ये जांच अधिकारी हैं। कुल 372 जिनके खिलाफ गृह मंत्री अनिल विज ने ये बड़ा एक्शन लिया है, क्योंकि जांच अधिकारियों को पहले भी चेतावनी दी गई थी। और कुल एक साल की अगर पेंडिंग मामलों की बात करें तो 3229 ऐसे लंबित मामले हैं जिन पर इन जांच अधिकारियों की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी। और इन जांच अधिकारियों से स्पष्टीकरण भी मांगा गया था पुलिस विभाग की तरफ से, लेकिन इन 372 जांच अधिकारियों की तरफ से अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि उनकी तरफ से इन लंबित मामलों में कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। यही वजह है कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से तत्काल रूप से इन 372 जांच अधिकारियों को सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए हैं और ये आदेश डीजीपी को भी भेज दिए गए हैं। और साथ ही एक कड़ा एक्शन और लिया गया है हरियाणा के गृह मंत्री की तरफ से। उनका कहना है कि जितने भी लंबित 3229 मामले हैं जो कुल मिलाकर एक साल के बताए जा रहे हैं, और उसमें अगर डीएसपी की तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो संबंधित जितने भी अधिकारी होंगे उन पर भी इसी तरीके की कार्रवाई की जाएगी। तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से अनिल विज की अगर बात करें, वो अंबाला में अपने गृह शहर में हर शनिवार को जनता दरबार भी लगाते हैं। जनता दरबार के जरिए वो जनता की जो परेशानियां हैं उसे सुनते भी हैं और उसका निपटारा भी करते हैं। तो ये कह सकते हैं कि इन जांच अधिकारियों पर जो एक्शन हुआ है, जो कड़ी कार्रवाई है, तो आने वाले समय में
जो अन्य जांच अधिकारी हैं उनके लिए एक सबक होगा कि जनता से जुड़े जो काम है उन्हें तत्काल रूप से किया जाए, क्योंकि 1 साल से कम का वक्त रह चुका है। अगले साल हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। जनता के बीच इस वक्त हरियाणा के सभी मंत्री और मुख्यमंत्री जा रहे हैं। उन्हें अपने कामकाज, अपनी रूपरेखा बतानी है जनता के समक्ष, और यही वजह है कि एक बड़ा एक्शन हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से लिया गया है। जी ईशा, जिस तरीके से बात कर ली जाए, अब ये पूरी जिम्मेदारी, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डीएसपी को दे दी गई है कि वो सभी केस का निपटारा करे, और केवल 1 महीने का वक्त दिया गया है, जहां पर इतने सारे ऑफिसर्स को जो है अब सस्पेंड कर दिया गया है, वो नहीं कर पाए, लेकिन अब सिर्फ केवल 1 महीने के अंदर इनके निपटारे की बात कही जा रही है। बिल्कुल, देखिए अगर बात करें डीएसपी की, और जिन जिन जिलों के जांच अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है उन जिलों के डीएसपी को ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो 1 महीने के भीतर अधिकारियों के साथ मिलकर जितने भी ये लंबित मामले हैं उनका निपटारा करें। और यहाँ पर ये भी चेतावनी दी गई है कि अगर उनकी तरफ से भी कोई लापरवाही बरती जाती है तो उन पर भी तत्काल रूप से कार्रवाई होगी। एक कड़ी चेतावनी और एक कड़ा एक्शन कह सकते हैं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से, जिसमें सबसे ज्यादा जो जांच अधिकारी हैं वो गुरुग्राम के हैं। 80 के करीब जो जांच अधिकारी हैं उन पर ये गाज गिरी है, और कुल मिलाकर 300 से अधिक जो आंकड़े उन पर ये गाज गिरी है 372 जांच अधिकारियों पर। तो कह सकते हैं कि आने वाले समय में एक सबक होगा अन्य जांच अधिकारियों के लिए भी कि समय रहते जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, जो लंबित मामले हैं, उनका जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। चलिए ईशा, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम जानकारी हम तक पहुंच रही है।